हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत से टकराने की जो हिमाकत डोनाल्ड ट्रंप ने की है, वह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई है। ट्रंप ने धमकियों और दबाव की राजनीति खेली, लेकिन भारत ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि 50 साल के अमेरिकी इतिहास में पहली बार डॉलर खुद अपने पैरों पर गिर पड़ा। आज डॉलर की हालत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सुपर पावर होने का दंभ अब मिट्टी में मिल रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही जो नीतियां चलीं, वो अमेरिका को सुपर पावर नहीं, सुपर फेलियर की तरफ ले जा रही हैं। अमेरिकी विश्लेषकों की रिपोर्ट्स बता रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने अमेरिका को कर्ज, महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के गहरे गड्ढे में धकेल दिया है। और अब दुनिया डॉलर को छोड़कर गोल्ड, यूरो, पाउंड, युआन और डिजिटल मुद्रा की तरफ बढ़ रही है। यानी ट्रंप के हाथों से अमेरिका की थाली छिन रही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। वही ब्रिटेन जिसने कभी भारत पर राज किया, आज उसकी अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है कि उसके वित्त मंत्री की आंखों से आंसू छलक पड़े। और उधर भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की रफ्तार पर सवार डिफेंस, टेक और स्पेस में इतिहास रच रहा है। जिस पर कभी ब्रिटेन राज करता था, अब वही भारत आज ब्रिटेन को आर्थिक मदद देने की स्थिति में पहुंच चुका है। ट्रंप की बौखलाहट और ब्रिटेन की बेबसी दुनिया को साफ साफ दिखा रही है कि अगली सदी का नेतृत्व भारत के हाथ में होगा। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से, एक एक करके। वर्ष 2025 के पहले 6 महीने डॉलर के इतिहास के सबसे बुरे दिन बन चुके हैं। 50 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। डॉलर एक करेंसी बास्केट के मुकाबले 10.8% गिर चुका है, जो 1973 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। यानी डॉलर की कीमत यानी वैल्यू कुछ खास विदेशी मुद्राओं के समूह, जिसे करेंसी बास्केट कहते हैं, की तुलना में तेजी से कम हो गई है। इस बास्केट का इस्तेमाल डॉलर की औसत ताकत यानी एवरेज स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। ट्रंप की टैरिफ नीति और बजट बिल के भारी भरकम ऐलान ने डॉलर की कमर तोड़ दी है। निवेशकों ने डॉलर की होल्डिंग को सेफ हेवन की जगह रिस्की एसेट मानकर बेच डाला। और यही बात है जो अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झकझोर रही है। ट्रंप बुरी तरह हताश हैं। वो भारत जैसे देशों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने डॉलर के बिना रूस से तेल व्यापार किया तो उन पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन जयशंकर का जवाब सीधा था, जो होगा देखा जाएगा। यानी भारत अब धमकियों से नहीं डरता, बल्कि गिरते हुए डॉलर को भी रणनीतिक अवसर में बदलने के लिए तैयार है। डॉलर को कभी सुपर करेंसी, ग्लोबल सेफ हेवन और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक कहा जाता था। लेकिन अब हाल ये है कि बाजारों में डॉलर की जमकर बिकवाली हो रही है। अमेरिका का बजट घाटा बेकाबू हो गया है, और वही बिग ब्यूटीफुल बजट अब बिग डेंजरस डेट बम बनता जा रहा है। इसी बीच यूरो और पाउंड नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, जो साफ बताता है कि दुनिया अब सिंगल करेंसी डोमिनेशन के युग से बाहर निकलने को तैयार है। अब दुनिया को सिर्फ डॉलर की दादागिरी से राहत नहीं चाहिए, बल्कि एक विकल्पों से भरी निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था चाहिए। और यही भारत जैसे देशों के लिए अवसर की घड़ी है। जब डॉलर कमजोर होगा, तब वैश्विक प्रतिबंधों का डर कम होगा, स्वतंत्र द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने रुपए को क्षेत्रीय लेन देन में आगे बढ़ा सकेंगी। इस बार अमेरिका के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं, और ये आवाजें बता रही हैं कि ट्रंप की आर्थिक नीतियां सिर्फ विदेशी दुश्मनों को नहीं, बल्कि डॉलर को ही जड़ से हिला रही हैं। डेविड मॉरिसन जैसे वरिष्ठ विश्लेषकों ने साफ कहा है कि ट्रंप की टैरिफ तानाशाही, प्रशासनिक अराजकता और बेकाबू राष्ट्रीय कर्ज ने मिलकर डॉलर की वैश्विक साख को खतरे में डाल दिया है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल को ट्रंप लगातार दरें कम करने का दबाव दे रहे हैं, और अब उन्हें हटाने की चर्चा ने ही डॉलर की जमीन और खिसका दी है। फेड का स्वतंत्र होना अमेरिकी मुद्रा की नींव रहा है, लेकिन अब वही नींव राजनीतिक हवाओं से कांप रही है। ट्रंप की चालें अब आर्थिक नहीं सनसनीखेज हो गई हैं, जिनका असर मुद्रा बाजार और अमेरिका की प्रतिष्ठा तीनों पर हो रहा है। मार्केट में अब ट्रंप की टैरिफ धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। हर बार वो 500% टैक्स की धमकी देते हैं और हर बार पीछे हट जाते हैं। नतीजा ये है कि निवेशकों में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैदा हो गया है। उन्हें डर है कि ट्रंप एक बार फिर पलट गए तो वे अपनी पोजीशन गंवा देंगे। ट्रंप का हर विदेश नीति बयान अब डॉलर के खिलाफ एक नया जोखिम बन रहा है। कभी भारत को, कभी यूरोप को, कभी चीन को। हर बार जब वो बिना सोचे समझे धमकी देते हैं, तो अमेरिकी निवेशक बॉन्ड और डॉलर से भागने लगते हैं। यानी गोलियां दूसरों पर चलाई जा रही हैं, लेकिन जख्म अमेरिका को मिल रहा है।
पहले डॉलर की धमक से दुनिया डरती थी, अब ट्रंप की धमक से डॉलर खुद डर रहा है। अमेरिका में अप्रैल के महीने में जब ट्रंप की टैरिफ नीति की धमकियां तेज हुईं, तब बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसी दौरान एआई क्षेत्र की कुछ प्रमुख कंपनियों जैसे मेटा और एनवीडिया के बेहतर प्रदर्शन ने थोड़ी राहत दी और S&P 500 सूचकांक जून के अंत तक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। मगर इस तेजी की असली हकीकत तब खुली जब यूरोपीय स्टॉक्स ने अमेरिकी बाजार को पछाड़ना शुरू किया। जर्मनी का डैक्स सूचकांक 20% ऊपर गया और ब्रिटेन का FTSE 107.2% की जबरदस्त छलांग के साथ 3 वर्षों की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गया। यानी कि अब यूरोप हर मामले में अमेरिका की सांसें फूला रहा है और यह एक तरह से पावर शिफ्ट का संकेत दे रहा है। वहीं सोने में 26% की तेज वृद्धि ने यह संकेत दे दिया कि निवेशक अब लाभ के बजाय सुरक्षा तलाश रहे हैं और उन्हें वह सुरक्षा अब अमेरिकी डॉलर आधारित एसेट्स में नहीं दिखाई दे रही। अमेरिका के अंदर भी कंपनियों पर टैरिफ का सीधा असर पड़ा है। एप्पल को चीन पर ट्रंप सरकार की टैरिफ नीति के चलते 20% घाटा हुआ, जबकि मेटा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निवेश से 25% की बढ़त दर्ज की। इससे स्पष्ट है कि जहां वैश्विक निर्भरता के कारण एक कंपनी नीचे जा रही है, वहीं जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रही है वो ऊपर उठ रही है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया है और अब निवेशक एक बड़े एसेट एलोकेशन शिफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका अब निवेशकों की पहली पसंद नहीं रहा और यह गिरावट केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि विश्वास की भी है। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर अमेरिकी डॉलर को धराशायी कर रहे हैं ताकि अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। जब डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिकी चीजें दूसरे देशों के लिए सस्ती हो जाएंगी, यानी एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। लेकिन अमेरिका को विदेशों से सामान मंगवाना महंगा पड़ेगा, यानी इंपोर्ट महंगा। भारत जैसे देशों के लिए डॉलर में कर्ज चुकाना मुश्किल हो सकता है और साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में अस्थिरता बढ़ सकती है। चीन भी यही खेल करता आया है, जो जानबूझकर अपने करेंसी को कमजोर रखता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। लेकिन एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप डॉलर के साथ बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और आने वाले समय में यह अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं वीडियो के दूसरे भाग में। अमेरिका के बाद भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन की हालत भी खराब हो चुकी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इन दिनों केवल आंकड़ों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर लड़खड़ा रही है। लंदन से आई एक घटना ने यह साफ कर दिया कि ब्रिटिश मुद्रा और राजनीतिक स्थिरता अब कितनी नाजुक स्थिति में पहुंच चुकी है। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रीव्स संसद सत्र के दौरान आंसुओं में डूब गईं और ठीक उसी पल देश की राजनीतिक गरिमा और आर्थिक मुद्रा दोनों हिल गईं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब दे रहे थे और तभी रीव्स की आंखों से आंसू छलक पड़े। संसद का वो दृश्य सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और उसके बाद जो हुआ उसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। वित्त मंत्री के इस भावुक क्षण का सीधा असर ब्रिटिश पाउंड पर पड़ा। पाउंड की कीमत 1% गिर गई क्योंकि निवेशकों को अचानक लगा कि रीव्स की राजनीतिक स्थिति डगमगा रही है और उनकी कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है। जिस तरह एक आंसू ने ब्रिटिश मुद्रा को हिलाकर रख दिया, वह इस बात का संकेत है कि आज ब्रिटेन की आर्थिक संरचना एक झटके में डगमगाने वाली स्थिति में पहुंच चुकी है। यह घटना अपने आप में अक्टूबर 2022 की याद दिलाती है, जब प्रधानमंत्री लिज ट्रस के बजट प्रस्ताव से मार्केट हिल गया था और उनका इस्तीफा हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वाकई वेंटिलेटर पर है? क्या ब्रिटेन अब सिर्फ अपने इतिहास की छाया बनकर रह गया है? क्योंकि जिस देश ने एक समय भारत पर शासन किया, वही आज अपने ही वित्त मंत्री के भावनात्मक क्षणों से अपने बाजार और करेंसी को लड़खड़ाते हुए देख रहा है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भले ही रीव्स का बचाव करते हुए कहा हो कि यह निजी मामला है, लेकिन बाजार भावनाओं से चलता है और राजनीति विश्वास से। विपक्ष की नेता केमी बडेनॉक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, रीव्स की राजनीतिक जमीन अब खिसक रही है, यानी सरकार की सफाई के बावजूद बाजार को भरोसा नहीं मिला। आज अगर एक आंसू पाउंड गिरा सकता है तो कल एक शब्द बाजार को हिला सकता है। यही है ब्रिटेन की आज की हकीकत, जहां नीति से ज्यादा असर मनोदशा का है। यह घटना एक बड़ा प्रतीक है कि पश्चिमी लोकतंत्र अब आत्मविश्वास के संकट से जूझ रहे हैं और ब्रिटेन की आर्थिक प्रतिष्ठा अब उस मुकाम पर नहीं रही जहां वो कभी हुआ करता था। जब वित्त मंत्री रेचल रीव्स संसद में रो पड़ी तो वह सिर्फ एक इमोशनल पल नहीं था, वह ब्रिटेन की चरमराती अर्थव्यवस्था का चेहरा था। और जिस मुद्दे पर विवाद हुआ वह तो आम जनता की रोटी से जुड़ा था।
रीव्स ने विकलांगों और बेरोजगारों के लिए मिलने वाली सरकारी मदद में कटौती का प्रस्ताव दिया, जिसे खुद उनकी पार्टी के सांसदों ने खारिज कर दिया। सरकार को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा, जिससे अब हर साल 5 अरब पाउंड का नुकसान झेलना पड़ेगा और टैक्स बढ़ाने की नौबत आ सकती है। यानी अब ब्रिटेन की सरकार अपाहिजों की थाली से निवाला छीनकर अपनी अर्थव्यवस्था का बजट संभालना चाहती थी, लेकिन जनता और सांसदों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्रिटेन की ये स्थिति दिखाती है कि आज भी वो देश आर्थिक रूप से गहरे संकट से जूझ रहा है, जिसे कभी दुनिया का शासक कहा जाता था। वित्तीय फैसलों से पहले ही प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और रीव्स के बीच तकरार की खबरें भी सामने आईं। भले ही दोनों दफ्तरों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन रीव्स की आंखों से छलके आंसू संसद और देश दोनों में एक गहरी असहजता फैला गए। स्टारमर ने बाद में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में माना कि यह सप्ताह सरकार के लिए बेहद कठिन रहा, लेकिन उन्होंने अपनी वित्त मंत्री के समर्थन में खड़े रहते हुए कहा कि उन्होंने अब तक शानदार काम किया है। लेकिन विपक्ष ने इसे सरकार की कमजोरी करार देते हुए तीखा हमला बोला। अब तुलना भारत से कीजिए। वहीं दूसरी ओर भारत, जो कभी ब्रिटिश शासन के नीचे था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं, वहीं भारत मैन्युफैक्चरिंग की बूम, रोजगार सृजन और एफडीआई के रिकॉर्ड के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक विश्वसनीयता इतनी मजबूत हो चुकी है कि पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत की ओर टिक गई हैं। ब्रिटेन जहां एक आंसू से बाजार हिल जाता है, अमेरिका जहां एक बयान से डॉलर लड़खड़ा जाता है, वहीं भारत आज अपनी आत्मनिर्भर नीतियों और स्थिर नेतृत्व के बलबूते विश्व की नई उम्मीद बन गया है। ये वक्त का ऐसा चक्र है जिसने दिखा दिया कि सत्ता का दंभ नहीं, जनता की नब्ज को पकड़ने वाली नीतियां ही देश को बचाती हैं। और आज दुनिया देख रही है कि 21वीं सदी में आर्थिक नेतृत्व का असली दावेदार अब भारत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।